वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 का थेल्स थ्योरम को, थेल्स प्रमेय जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको प्रूफ करेंगे। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई लाइन हम लोग खींचते हैं तो वो जो अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर विभाजित करती है वो बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में आपको विभाजित करती है। जैसे बोलता है कि अगर BC के समांतर DE है तो AC को D पे काटा, AC को E पे, तो हमको प्रूफ करना है कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। तो पहले हम लोग थ्योरम के लिए लिखते हैं दिया है। क्या दिया है इसमें, वो चीज़ लिखना है। दिया क्या है भाई कि त्रिभुज ABC में DE जो है वो समांतर है BC के। ठीक है, और AB पर D और AC पर E बिंदु स्थित है, ये भी लिख सकते हैं, तो वो लिख लीजिएगा। तो हमको सिद्ध करना है तो सिद्ध क्या करना है भाई कि AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, इसको प्रूफ करना है। तो कोई भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम लोग को कुछ अपना से कुछ लगाना होगा ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रचना करना। तो इसको जरा सा रचना करेंगे, हम लोग रचना कर रहे हैं। देखिए रचना क्या करेंगे इसमें कि यहाँ से इधर एक ठो हम लोग लंब खींचेंगे और यहाँ से इधर भी हम लोग एक ठो लंब खींचेंगे। कुछ नाम दे देते हैं M और इधर N। फिर क्या करेंगे कि BE और CD को भी हम लोग मिला देंगे। ठीक है, तो लिखा जाए रचना में कि EM लंब AB, फिर DN लंब AC खींचा, फिर BE और CD को मिलाया, BE और CD को मिलाया। तो ये हम लोग रचना में काम किए। ठीक है, अब हम देंगे इसका प्रमाण। तो लिया जाए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। ठीक है, लेते हैं। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो लिया जाए तो 1/2 गुना आधार, आधार हम इसका AD लेते हैं। तो चलिए AD लिए। तो जब आधार हम लोग AD लिए तो ऊंचाई क्या लेना पड़ेगा हमको, EM। तो ले लेते हैं EM बाय हाफ गुना इसका DBE का आधार हम लोग लेंगे DB, क्योंकि हमको DB लाना है ना, तो जिसको लाना है उसी को लेते हैं। तो हम लोग DB लिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ लंब नहीं माप सकते हैं, इसीलिए ये लंब काम करेगा, है ना, ऊंचाई EM। ठीक है, अब देखिए EM कट गया, हाफ हाफ भी कट गया, क्या बच गया, AD बाय DB। इसको लिखेंगे हम लोग इक्वेशन 1, समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार उस साइड भी हम लोग लेंगे। इसी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, ECD
का क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें भी हम लोग लेंगे हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार इसका लेंगे AE, ताकि AE हमको लाना है ना, तो लेंगे तो AE और ऊंचाई देख लीजिए, देखिए इस पर क्या है E आपका DN, तो लिखेंगे DN। फिर क्या हो गया नीचे वाला का हाफ गुना आधार, तो आधार इसका क्या लेंगे EC, तो इसीलिए गुना ऊंचाई इसका हम लोग देखो ये क्या है भाई, इसका हाइट क्या होगा, यही ना होगा ऊंचाई जिसको बोलते हैं, ऊपर जो DN है वही हमारा DN इसका भी काम करेगा। तो अब हाफ हाफ गया, DN DN गया, क्या बच गया AE बाय EC, तो समीकरण हो गया ये 2। तो अब अगर AD बाई DB और AE बाई EC को बराबर कर दे तो हमारा प्रूफ हो जा रहा है। लेकिन प्रूफ तभी कर सकते हैं, बराबर हम लोग तभी कर सकते हैं जब हमारा इस साइड और इस साइड इक्वल होगा तब ना। तो देखिए ADE, तो ऊपर में भी है ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, नीचे DBE और इधर है ECD, इसका मतलब नीचे वाला बराबर नहीं है, तो बराबर होगा कैसे। आप लोग 9 क्लास में पढ़े हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो देखिए DBE और ECD, देखिए एक ही आधार से बना हुआ है कि नहीं, DE से ये भी बना, DE से ये भी बना, और फिर देखिए ये और ये समांतर है ना, तो वो थ्योरम को ही हम लोग परिमेय को ही लिख देते हैं। लिखेंगे त्रिभुज DBE और त्रिभुज ECD एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, बीच स्थित है। इसीलिए ये जो दोनों त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC नहीं DBE का क्षेत्रफल जो होगा वो त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो देखिए ADE ऊपर ऊपर तो मिल ही रहा था, बराबर है, DBE और ECD का भी क्षेत्रफल बराबर है, इसका मतलब ये इक्वल टू ये, और जब ये दोनों इधर साइड इक्वल है LHS साइड, तो RHS साइड भी तो इक्वल होगा ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। पहला में क्या था AD बाय DB, सेकंड में क्या था AE बाय EC, यही हमको प्रूव्ड करना था। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम को आप लोग क्लियर करके रखिएगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।